नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के अपवाद तंत्र के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक राजस्थान के हर एग्ज़ाम्स में होता है, चाहे वो आपके रीट हो, पटवार हो, एसआई हो, क्योंकि ये भूगोल का महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, मैं आपसे हमेशा शर्त लगाता हूँ कि आप अगर भूल के बताएं। दोस्तों, अगर आज आप शर्त हार जाते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप जीत जाते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर डिसलाइक करेंगे। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के अपवाद तंत्र में सबसे बड़ी समस्या आती है कि कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है या अरब सागर में मिलती है या वो अंतःप्रवाही नदी है। इनके नाम को याद करने में आपको समस्या होती है। मेरा वादा है आपसे, आज के बाद आप कभी इस समस्या का सामना नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के विषय की। दोस्तों, राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाद तंत्र पाया जाता है, या यूँ कहें कि राजस्थान में 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। पहली, अरब सागर में जल लेके जाने वाली नदियाँ, और दूसरी बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी, और तीसरी आपके अंतःप्रवाही नदी। दोस्तों, अंतःप्रवाही नदी वो है जो अपना जल न तो बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है और न ही अरब सागर में लेकर जाती है। उसका जल एक निश्चित स्थान पर ज़मीन में ही विलुप्त हो जाता है, उसे बोलते हैं अंतःप्रवाही नदी। ठीक है, अब आपको राजस्थान के अपवाद तंत्र के कितने प्रकार ये भी समझ में आ गए, सबकी डेफिनेशन समझ में आ गई। ठीक है, अब आप शुरू करते हैं अंतःप्रवाही नदी। दोस्तों, आपको अंतःप्रवाही नदी की सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, वो है काका की सास घर में। दोस्तों, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं कभी ट्रिक से नहीं पढ़ा था, ये सिर्फ सभी नदियों के पहले अक्षर हैं नाम के। आपको इस लाइन को याद करने से अंतःप्रवाह की मुख्य सभी नदियाँ याद हो जाएंगी। दोस्तों, ये अंतःप्रवाह जो नदियाँ हैं उनके नाम के पहले अक्षर को मैंने इस प्रकार सेट किया है कि आपको एक लाइन में याद हो जाए। तो देखिए, काका की सास घर में क्या मतलब होता है। का अर्थ है कांतली नदी, फिर दूसरे का अर्थ है आपके इसमें काकने नदी, सा का अर्थ है इसमें साबी नदी, और घर का अर्थ है इसमें स का अर्थ है सरस्वती, और घर का अर्थ है आपके गग्गा का अर्थ है आपके मेंथा नदी। ठीक है दोस्तों, अब हम अंतःप्रवाह की सबसे प्रमुख नदी घग्गर नदी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस घग्गर नदी को ये तो आप 2-3 पेज को रट लें अच्छी तरह से, या फिर आप ये एक चित्र को समझें। ठीक है, मेरा विश्वास अगर आप इस चित्र को समझ जाएंगे तो आप अंतःप्रवाह की किसी भी नदी को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ी से होता है, और फिर ये हरियाणा में बहते हुए हमारे राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद में घग्गर नदी आपके आगे बढ़ती है और हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। उसके बाद घग्गर नदी हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बहते हुए पाकिस्तान के बाहुलपुर में प्रवेश करती है, और फिर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक दोस्तों, इस घग्गर नदी के किनारे ही हनुमानगढ़ में भटनेर का किला बसा हुआ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ। और घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में क्या बोलते हैं, नाली, ये वाला। ठीक है, और पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हकरा। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को पाकिस्तान में हकरा, और हिंदुस्तान में जो आपके हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर उसमें बोलते हैं नाली। ठीक है दोस्तों, अब हम घग्गर नदी के बारे में कुछ और बातें करेंगे। दोस्तों, घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। क्यों है, अब आपको पता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बहती है। ठीक है, घग्गर नदी राजस्थान के अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि हिमालय का जल पाकिस्तान तक लेके जाती है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई, घग्गर नदी। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हिमालय का जल राजस्थान में लाती है। देख लो, और कोई नदी नहीं है हमारे यहाँ। घग्गर नदी को मृत नदी और द्वैसदती, ये 2 कलते यहाँ पे द्वैसदती नदी बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में घग्गर नदी के स्थान पर कौन सी नदी बहती थी, तो आपके सरस्वती नदी बहती थी। नेक्स्ट नदी आपके कांतली नदी। काका, जो काका में पहला का था उसमें एक का है कांतली का। ठीक है दोस्तों, कांतली नदी हमारे सीकर ज़िले में खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होती है। तो आपसे पूछें कि कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप बता देंगे सीकर ज़िले में खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और कांतली नदी सीकर और
झुंझुनू में बहते हुए चूरू की सीमा पे, जस्ट चूरू की सीमा पर जाके विलुप्त हो जाती है। इसलिए इस कांतली नदी को ही बेवफा नदी भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये 2 कदम भी आगे चल जाती तो चूरू का एक दाग मिट जाता। क्योंकि आपको पता है राजस्थान में 2 ज़िले हैं, बीकानेर और चूरू, जिसमें एक भी नदी नहीं बहती। इसलिए कांतली नदी को बेवफा नदी भी कहते हैं। कांतली नदी के किनारे सीकर में गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को शेखावटी में या फिर यूँ कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को शेखावटी क्षेत्र में या फिर यूँ कहें कि सीकर और झुंझुनू में तोरावटी कहते हैं। ठीक है। तो अब कांतली नदी याद हो गया आपको। अब आपकी दूसरी नदी है काकनी या काकनी नदी। इस काकनी नदी को काकनी नदी बोलते हैं और मसूरदी नदी भी कहते हैं। दोस्तों, कांतली नदी का उद्गम जैसलमेर ज़िले में कोचड़ी गांव की पहाड़ियों से होता है। ठीक है। और ये नदी, कांतली नदी जैसलमेर में कौन सी झील बनाती है? बुद्ध झील। तो कांतली नदी जैसलमेर में बुद्ध झील का निर्माण करती है और अंत में ये नदी जैसलमेर में ही मीठा की काड़ी नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। यानी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम भी उसी ज़िले में होता है और समापन भी उसी ज़िले में होता है, वो है आपकी काकनी नदी। ठीक है। नेक्स्ट आपके मेंथा नदी। ये तो बस छोटी सी है दोस्तों। मेंथा नदी का उद्गम हमारे जयपुर ज़िले में मनोहरपुर की पहाड़ियों से होता है और ये सांभर झील में अपना जल डालती है। ठीक है। नेक्स्ट साबी। साबी नदी का उद्गम हमारे जयपुर ज़िले की सेवर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है। और ये हमारे जयपुर और हरियाणा में बह के हरियाणा के नजफगढ़ के पास जाके विलुप्त हो जाती है। तो राजस्थान की एकमात्र अंतःप्रवाही नदी जिसका 2 राज्यों में बहाव है, वो कौन सी है? आपके साबी नदी। याद हो जाएगी। साबी नदी का उद्गम राजस्थान में जयपुर के सेवर की पहाड़ी से होता है और इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो है हमारे जयपुर, अलवर और हरियाणा के नजफगढ़ तहसील। साबी नदी के किनारे आपके जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? जोधपुरा सभ्यता। यहाँ आपके सभ्यताओं के प्रश्न भी याद हो रहे हैं आपके साथ साथ ही, तो याद रखना ये नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हो रही है। ठीक है। साबी नदी हमारे राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा में बहती है। देख लो, क्योंकि हमारे हरियाणा उत्तर दिशा में पड़ता है ना, इसलिए उत्तर दिशा में बहती है कौन सी नदी? साबी नदी। तो दोस्तों, अब आप मेरे साथ एक बार फटाफट जल्दी से रिवीजन करते हैं। दोस्तों, राजस्थान का अपवातंत्र पढ़ रहे हैं हम, और राजस्थान का अपवातंत्र, हमारे राजस्थान में कितने प्रकार का अपवातंत्र पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो अंतःप्रवाही नदियाँ, दूसरी बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी और तीसरी अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी। अंतःप्रवाही नदियों को याद करने के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया वो था काका की सास घर में, जिसमें का अर्थ है आपके कांतली और एक का अर्थ है काकने, सा का अर्थ है साबी, सै का अर्थ है सरस्वती और घर का अर्थ है घग्गर और मे का अर्थ है आपके मेंथा। ठीक है। नेक्स्ट आपके हमने पढ़ी थी आपके घग्गर नदी। तो आपको पता है घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ी से होता है और राजस्थान में प्रवेश करती है ये कहाँ से? टिब्बी हनुमानगढ़ में। उसके बाद में ये आपके तलवाड़ा झील का निर्माण करती है हनुमानगढ़ में और फिर आपके ये हनुमानगढ़ में बहते हुए श्री गंगानगर में प्रवेश कर जाती है। हनुमानगढ़ में और श्री गंगानगर में इसको बहाव क्षेत्र को कहते हैं नाली, और पाकिस्तान जहाँ प्रवेश करती है वो ज़िला है बहावलपुर। फिर ये आपके पाकिस्तान के बहावलपुर में प्रवेश करने के बाद में पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाके विलुप्त हो जाती है, जहाँ इसके बहाव क्षेत्र को हम बोलते हैं हकरा। ठीक है दोस्तों, इस घग्गर नदी के किनारे भटनेर का किला भी स्थित है। और दोस्तों, इस घग्गर नदी के किनारे आपके कालीबंगा, रंगमहल सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है। इस प्रकार आपकी घग्गर नदी पूरी हुई। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है और घग्गर नदी राजस्थान के अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हिमालय का जल राजस्थान में लाती है। इसके अलावा घग्गर नदी को हम मृत नदी और ध्वस्तदती नदी भी कहते हैं। प्राचीन काल में घग्गर नदी के स्थान पर सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र था। कांतली नदी का उद्गम हमारे सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है और सीकर में बहने के बाद में ये नदी झुंझुनू में जाती है। झुंझुनू में जाने के बाद में चूरू की सीमा पर जाके समाप्त हो जाती है। कांतली नदी के किनारे ही प्राचीन काल की प्राचीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी और कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को शेखावटी क्षेत्र में या फिर यूँ कहें आपके सीकर और झुंझुनू जिले में तोरावटी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके काकनी या काकने या मसूरदी।
ये तीनों एक ही नदियाँ हैं। काकनी नदी का उद्गम जैसलमेर ज़िले में कोचड़ी गांव की पहाड़ियों से होता है और ये नदी जैसलमेर ज़िले में ही बुद्ध झील का निर्माण करती है और जैसलमेर ज़िले में ही मीठा की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। यानी राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम और समापन एक ही ज़िले में होता है, वो कौन सी नदी है आपके? काकनी नदी। नेक्स्ट आपके मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम जयपुर में मनोहरपुर की पहाड़ियों से होता है और ये मेंथा नदी सांभर झील में अपना जल डालती है। नेक्स्ट आप साबी नदी का उद्गम जयपुर के सेवर की पहाड़ियों के पास से होता है और साबी नदी जयपुर और आपके अलवर में बहकर, इसे आप यहाँ पे अलवर करना, हरियाणा गलते हैं, जयपुर में और अलवर में बहकर हरियाणा के नजफगढ़ के पास में जाके विलुप्त हो जाती है। साबी नदी के किनारे जोधपुर सभ्यता विकसित हुई थी और साबी नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा में बहने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। दोस्तों, और आपके दोस्त हैं, आप उनकी ज़रूर हेल्प करें क्योंकि विद्या का दान देने से बढ़ता है नहीं कि घटता है। इस बात को हम सब जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजें जिससे वो भी इस कठिन विषय को छोटे रूप में और जल्दी समझें। ठीक है? अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अगर आप शर्त हारते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है? धन्यवाद।